कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बेटा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो अपनी पॉलिटी की क्लास जो है, पॉलिटी की जो हमारी क्लास है वो क्लास थर्ड करने जा रहे हैं बेटा हमारी। ठीक है, आई थिंक थर्ड ही होगी, हाँ थर्ड क्लास है ये, नहीं सॉरी फोर्थ क्लास है बेटा। हम जो है अपनी फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट हमारी जो क्लास थी वो अनुसूचियों की थी, सेकंड पार्ट वन, थर्ड जो है हमारा अखंड भारत, और ये है हमारी फोर्थ क्लास, पॉलिटी की फोर्थ क्लास। इसमें हम करेंगे पार्ट टू। क्या करेंगे भाई? पार्ट टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग दो। क्या है? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, तो आज करेंगे हम इंडिया में सिटीजनशिप। तो देखिए सबसे पहले जो सिटीजनशिप का जो जनक है बेटा, सिटीजनशिप का जनक यानी फादर ऑफ सिटीजनशिप, तो वो किसको बोला जाता है बेटा? अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को क्या बोला जाता है बेटा? फादर ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का जनक। ये इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड में बोला जाता है बेटा। वर्ल्ड में नागरिकता का जनक कौन है? अरस्तु है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है नागरिकता का जो है सिद्धांत दिया था कि नागरिकता क्या होती क्या नहीं। इनके अकॉर्डिंग नागरिकता जो है वो सुविधाएं है बेटा। नागरिकता क्या है? सुविधाएं, जो एक प्लेस के लोगों को दी जाती है। जैसे अगर आप है, आपको नागरिकता के आधार पर क्या मिला हुआ है? आपका आधार कार्ड मिला हुआ है, पैन कार्ड मिला हुआ है, कुछ आपको छूट मिली हुई है। जैसे आप नागरिकता है तो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा चला हुआ है बीपीएल कार्ड का, है ना? तो भाई बीपीएल कार्ड जो आपका बनता है वो भी किस बिहाफ पे बनता है? आपकी नागरिकता के बिहाफ पे। ठीक है, तो आपको क्या दी जाती है? सुविधाएं दी जाती है किसके बिहाफ पे? कि आप नागरिक है या नहीं है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया बेटा, मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपके लिए क्वेश्चन है पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, कौन सी अथॉरिटी इसको जारी करती है? इसके अलावा आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है और कौन सी अथॉरिटी इसको जारी करती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए जो ये सुविधाएं हैं हमारी, ये किससे मिलती है हमें? सिटीजनशिप से, नागरिकता से। तो देखिए इंडिया के अंदर जो नागरिकता के अभी नियम है वो हमने कहां से अडॉप्ट किए? क्योंकि देखिए अरस्तु ने पहले के हमारे सिद्धांत थे वो एज इट इज चलते आ रहे हैं, बट उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं किया। हमने किसी ना किसी देश की मदद से उनको क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आए हैं। एसएससी वगैरह में इस पार्ट से यही क्वेश्चन मिलेगा आपको कि नागरिकता जो है वो कहां से ली गई है, नागरिकता जो है कहां से ली गई, किस देश से ली गई है। तो बेटा जो हमारी नागरिकता है वो ली गई है ब्रिटेन से, यानी आज के इंग्लैंड से। कहां से भाई? नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। अब देखिए मैं नागरिकता नागरिकता आपको चिल्ला रहा हूं बार बार। ठीक है, पार्ट टू नागरिकता, तो ये है कहां से कहां तक बेटा? जो हमारा पार्ट टू है, आई थिंक ब्लैक अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, पार्ट टू जो हमारा है बेटा, पार्ट टू है हमारा आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक। आज हम ये करेंगे। नागरिकता हमारी कहां से भाई? आर्टिकल 5 से लेके और आर्टिकल 11 तक। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। देखिए जो नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 5। ये आई थिंक कमेंट आ रहे लाइव वीडियो पे बच्चों के, तो मैं अभी रीड नहीं कर पा रहा हूं, तो कुछ टाइम के बाद बेटा रीड करूंगा और आपका जो रिप्लाई है वो जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आर्टिकल 5। देखिए आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि संविधान के बनने के यानी संविधान के प्रारंभ में जितने भी इंडिया में लोग थे उनको क्या दी जाए? नागरिकता दी जाए। अच्छा एक क्वेश्चन और रहेगा, चलो बाद में उसके बाद ही को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में जो नागरिकता है बेटा, जैसे अगर हमने ब्रिटेन से ली है तो ब्रिटेन में कैसी है? ड्यूअल सिटीजनशिप है। कैसी है? ड्यूअल सिटीजनशिप। ऐसे ही यूएसए में भी क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, और इंडिया में कैसी है बेटा? सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में कैसी है? सिंगल, और यहां क्या है बेटा? ड्यूअल। अब ड्यूअल और सिंगल में क्या डिफरेंस है देखिए। ड्यूअल में क्या होता है बेटा, जैसे आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में अब हर एक स्टेट की अपनी अलग सिटीजनशिप है।
और जो यूएस है उसकी अलग सिटीजनशिप है। ऐसे ही जो सिंगल सिटीजनशिप है उसके अंदर स्टेट की अपनी कोई भी सिटीजनशिप नहीं होती, स्टेट की अपनी सिटीजनशिप नहीं होती, सारी किसकी होती है, कंट्री की। ठीक है, यानी कि संघ की जो है, यूनियन की क्या होती है, सिटीजनशिप। जैसे इंडिया के अंदर है कि आप अगर मान लो बिहार से हैं, हरियाणा से हैं या किसी भी राज्य से हैं, तो आपकी राज्य की अलग से कोई भी सिटीजनशिप नहीं है। आपके पास सिटीजनशिप किसकी है, इंडिया की। आपको जो सिटीजनशिप मिली हुई है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंडियन गवर्नमेंट। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सभी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी, या फिर उसकी कोई अथॉरिटी यही जारी करती है। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट कोई जारी नहीं करती। हाँ पहले था, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने। पहले था बेटा, पहले क्या है, हमारा जे एंड के, हमारा जे एंड के में जो है वो ऐसा था कि जे एंड के की अलग से वो आर्टिकल 370 के थ्रू था। बट अगर नागरिकता के बिहार पे देखे तो ऐसा नहीं था। क्लियर है, जे एंड के आर्टिकल 370 के थ्रू, ठीक है, जो कि अब हटा दिया गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो नागरिकता है ये हमारे कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। तो अब करते हैं आर्टिकल 5। ठीक है, आर्टिकल 5। प्रारंभ में नागरिकता। देखिए प्रारंभ में नागरिकता यानी कि हमने क्या किया बेटा, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो लिखवा रखा है 26 नवंबर 1949 और अब आप बोल रहे हो सर 26 जनवरी 1950, ये क्या चला हुआ है। तो बेटा जो हमारा नागरिकता जो है, ठीक है, जो हमारी सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप लागू कब हुई थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको केवल 15 आर्टिकल लागू हुए थे, है ना। 26 नवंबर 1949 को केवल 15 आर्टिकल लागू हुए थे। तो उन 15 आर्टिकल्स में सिटीजनशिप नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसको डेट क्या लिखी हुई, 26 जनवरी 1950। प्रारंभ में नागरिकता यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय थे, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय थे उनको क्या दी गई भाई, नागरिकता दी गई। ठीक है, आजादी से लेके यानी जितने भी भारतीय थे जो आजादी के बाद इंडिया का जो है हिस्सा थे, जो आए थे उनके लिए अलग आर्टिकल है। बट जो जिनके जो है पुश्तैनी जो चले हुए थे उनको नागरिकता सबसे पहले कब दी गई भाई इंडिया में, 26 जनवरी 1950 को। अब है आर्टिकल 6। अब देखिए आपको पता होगा जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब क्या हुआ था भाई, नागरिकता दी गई थी इनको, कुछ लोगों को, सॉरी, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब क्या था बेटा कि कुछ लोग जो है वो सेपरेट हुए थे, कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए थे और कुछ पाकिस्तान से इंडिया में वापस आए थे। तो लोगों ने क्या किया था, फेरबदल किया था कि भाई जिसकी जमीन जिस तरफ जाती है। इसमें देखिए माउंट बैटन और रेड क्लिफ इनकी काफी भूमिका है। माउंट बैटन ने तो आपको बताया हमारे देश को क्या किया था, सेपरेट किया था, और रेड क्लिफ ने क्या किया था, लाइन खींची थी। देखिए रेड क्लिफ ने क्या बोल दिया कि भाई ये लाइन है और आज से इस तरफ का क्या हो गया पाकिस्तान और इस तरफ का क्या हो गया इंडिया। उस समय इंटरनेट तो था नहीं कि भाई सभी को ये पता चले कि हाँ भाई ये हमारा इंडिया यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक। तो क्या लोगों में अफवाहें फैलती थी। ठीक है, तो अफवाहों के लिए भी मैं बताऊंगा, हमने एक और आर्टिकल बना रखा है कि जो आते हैं जाते हैं उनके लिए अलग आर्टिकल बना रखा है। बट आर्टिकल 6 में क्या था बेटा, जितने भी जो है पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग आए थे, ठीक है, उनको क्या दी गई है, नागरिकता। बट इसकी एक लिमिट थी बेटा, ये नहीं कि अब जो पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको भी जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी, नहीं। वो एक डेडलाइन थी, उस डेडलाइन से पहले जितने भी लोग आए थे केवल उनको नागरिकता दी जाएगी, सभी को नहीं। तो देखिए पाकिस्तान से भारत आने वाले को अब देखिए मैंने बताया इसमें क्या थी भाई, डेडलाइन थी। इसमें क्या थी, डेडलाइन। तो डेडलाइन क्या थी भाई कि जो 19 जुलाई
1948 तक भारत में आएगा, जो 19 जुलाई 1948 तक भारत में आएगा, केवल नागरिकता उसको मिलेगी। अगर उसके बाद अगर आप आते हो तो क्या लागू होगा आप पे बेटा? परमिट रूल। क्या लागू होगा? परमिट रूल। अब आप बोलोगे सर ये परमिट रूल क्या है? तो बेटा परमिट रूल ये था कि इस तारीख तक जो आ चुके हैं उनको तो क्या है, जैसे डायरेक्ट आए तो भारत की क्या मिल गई? नागरिकता। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार, ठीक है, उनका पुश्तैनी जो है वो मकान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका भी पुश्तैनी मकान कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में है। ठीक है, मिल्खा सिंह, उनका भी पुश्तैनी मकान कहाँ है? पाकिस्तान। तो ये पहले आ चुके थे, तो इनको क्या मिलेगी? डायरेक्ट नागरिकता। यानी 19 जुलाई 1948 तक जो आ चुके थे उनको क्या है, आओ अपना रजिस्ट्रेशन कराओ कि भाई मैं पाकिस्तान से भारत आया हूं, तो उनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता। बट जो इस डेट के बाद आते थे उनको क्या था भाई? परमिट रूल के थ्रू आना होगा। किसके थ्रू आना होगा? परमिट रूल। अब ये परमिट रूल क्या था कि आपको जो है 6 महीने जो है वो पहले शेल्टर्स में रखा जाएगा, वहां पे देखा जाएगा आपका बर्ताव क्या है और कैसा नहीं। तो इस व्याप पे क्या मिलेगी आपको? नागरिकता। ठीक है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती परमिट रूल में, बट इसमें क्या था? डेफिनेट मिलेगी। एट प्रेजेंट ये आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, हाँ यूपीएससी में यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है कि परमिट रूल कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ भाई? 19 जुलाई 1948 से। ठीक है, देखिए आप बोलोगे सर 19 जुलाई 1948, हाँ जी लास्ट डेट थी ये, और इसी दिन से क्या हो गया? परमिट। क्योंकि आप देखोगे गवर्नमेंट जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनमें एक डेडलाइन होती है। जैसे मित्रों, है ना, आज रात 12 बजे से, है ना, दिनांक पता होगा आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं? नोटबंदी की। ठीक है, कि आज दिनांक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए की प्रचलन में जो मुद्राएं हैं वो अवैध घोषित होती। तो समय कंप्लीट है। तो इसमें भी क्या था बेटा कि एक समय था कि इस समय तक अगर आ जाते हो, जैसे आपके फॉर्म्स की डेडलाइन होती है कि शाम को 5 बजे तक आपकी क्या है? फॉर्म की डेडलाइन है। 5 बजे तक अगर आप फिलअप करते हो तो क्या है? आपका फिलअप होगा, वरना फिर नहीं। वो डेट क्या हो जाती है? 5 बजे खत्म कर दी जाती है। ऐसे ही जो 19 जुलाई है कि शाम तक अगर कोई आएगा तो क्या होगा? उस पर क्या लागू होगा? नॉर्मल रूल। उसके बाद क्या होगा भाई? परमिट रूल। क्लियर है? अब जो है बेटा आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7। अब मैंने आपको अफवाहों की बात बताई थी बेटा कि लोगों में क्या थी, अफवाह फैल रही थी कि भाई हमारा गांव जो है वो पाकिस्तान में गया। अब मान लो मैं अपने गांव की बात करूं, ठीक है, अगर कोई ये बोल दे कि भाई आपका गांव जो है वो आज से पाकिस्तान में है, तो हम क्या करेंगे? अफवाह है ये सिर्फ। तो अगर मान लो मेरे पास आज इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता या मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, तो अधिकतर अफवाहों को मान के क्या करते? चेंज हो जाते। ठीक है, कि भाई चलो हमें तो जाना है, हमें नहीं जाना, कुछ ऐसे होता। तो ऐसे ही लोगों में क्या हुई भाई? अफरा तफरी मची। ऐसे ही लोगों में क्या हुई? अफरा तफरी। देखिए क्या है, लोगों ने जो है पाकिस्तान में जाना 1 मार्च 1946 को स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान में जाना क्या 1 मार्च 1946 को जाना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि भारत को आजाद होने से काफी पहले। ठीक है, 47 में हम आजाद हुए थे। तो मेनली जो है लोगों ने प्रारंभ यहां पे किया था 1 मार्च 1946। क्योंकि क्या है, जो हमारे ये क्या नाम था इनका, जिन्ना जी, सॉरी, ठीक है, जिन्ना साहब जो थे, जिन्ना साहब ने बोला था हम आपके सपनों का देश बनाएंगे, और वो देश कैसा होगा? जिसमें आपको जाति धर्म के आधार पे अलग नहीं देखा जाएगा, सभी के सपनों का शहर वहां पे हम बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। जिन्ना जी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज बताइए आपने वो सपनों का शहर कैसे बनाया? हाँ मुझे पता है जिन्ना जी जो है बेटा वो मर चुके हैं, बट क्या है, उनके अगर कोई भाई बंधु है तो वो भी तो जिन्ना ही है ना? तो उनके जो भाई बंधु हैं वो भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आज बताइए आपने कैसे सपनों का देश बनाया है। ठीक है, मेनली जो ट्रांसफर स्टार्ट हुआ था बेटा ये 46 में, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ मुसलमानों ने जो है वो ट्रांसफर, सॉरी मैं कास्टिज्म पे कभी बोलता नहीं हूं,
बट ये क्योंकि देश ही ऐसे बना था तो मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी उसने प्रारंभ कर दिया था, बट 1947 में इन्होंने क्या बोला कि हिंदुओं को भी अगर हमारे देश के अंदर शामिल होना है तो वो हो सकते हैं। तो हिंदुओं ने भी क्या कर दिया था भाई, प्रारंभ कर दिया था। अब क्या हुआ, वहां पे वो गए, ठीक है, वहां पे देखा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि 47 में तब दंगे हुए, ठीक है, तब उनको रियलिटी पता चल चुकी थी कि ये सपनों का देश नहीं है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, धर्म के आधार पे ये देश बनेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, इंडिया की तरह जो है सभी धर्मों का पालन करने वाला देश नहीं बन सकता, ये एक धर्म को पालन करेगा। तो लोग क्या हुए, आने जाने लगे। ठीक है, लोग क्या हुए भाई, आने लगे वापिस। पहले ये क्या गए, इंडिया से पाक गए, इंडिया से कहाँ गए, पाकिस्तान गए, और फिर जो है उनका अत्याचार देखते हुए ये क्या हुआ भाई, पाकिस्तान से वापिस इंडिया आए। तो पाकिस्तान से जो वापिस इंडिया आए बेटा, उनको लिए क्या है कि आप क्या है, सिटीजन इंडिया के रहोगे। इसके लिए आर्टिकल क्या बनाया गया, 7। याद रखना एट प्रेजेंट ये भी जो है वो किसी काम का नहीं है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अब अगर कोई आएगा, जैसे मान लो, ठीक है, अब जिन्ना जी अगर आप ही जो है इंडिया में आना चाहते हैं, भाई मैं देखिए जिन्ना का मैं समझ अगर बोलता हूं तो ये समझ लो कि वो नहीं तो उनके बच्चे, अगर वो आके बोलते हैं कि भाई क्या है हम वापिस आना चाहते थे, आ जा रहे हैं, तो हमें जो है इंडिया की सिटीजनशिप दो, नहीं भाई, हमने क्या बना रखी है, लिमिट बना रखी है कि उस टाइम तक अगर आप आओगे तो ही क्या होगा, आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, वरना नहीं। क्लियर है। अब आता है बेटा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। क्या है ये नागरिकता का बना रहना? देखिए आजकल जो है लोगों में विदेश का क्रेज काफी ज्यादा है, तो लोग क्या है, घूमने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, यानी आप कैसे भी जो है विदेश के अंदर जाते हो, कुछ भी काम करते हो, विदेशी लड़की से शादी भी करते हो, जैसे कि आपकी भाभी है ना, कौन पता होगा, सीमा हैदर। ठीक है, तो शादी वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, नागरिकता खत्म नहीं होगी, नागरिकता बनी रहेगी, चाहे जो है आप विदेश में कीजिए, शादी कीजिए, विदेश में कमाइए, प्रॉपर्टी लीजिए, कुछ भी अगर आप विदेश में काम करते हो तो आपकी नागरिकता क्या है, बनी रहती है। ठीक है, भ्रमण करना है, घूमना है, फिरना है, वहां पे बिजनेस करना है, कुछ भी आपको करना है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 9। ये देखिए ये लिमिट है बेटा, आर्टिकल 8 बोलता है कि आपको जो करना है करो, फ्री हो आप। ठीक है, जैसे आपको क्या है, आपके पास बाइक है, आप बाइक फुल रफ्तार में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे अगर आपको कुछ दिख जाए, ठीक है, अगर आपने वहां पे स्टॉपेज नहीं लिया तो आप क्या होगे, राम नाम सत्य। तो ऐसे ही क्या है भाई, हमारा आर्टिकल 9 कहता है कि अगर मान लो आपने विदेशी नागरिकता ली है, अगर आपने क्या ले ली, विदेशी नागरिकता, जैसे आजकल काफी चला हुआ है कि कनाडा में शादी कर लो, कनाडा की लड़की से शादी करोगे तो वहां की सिटीजनशिप ले लोगे, जैसे ही आपने कनाडा की सिटीजनशिप ली, इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है, क्या होगा, इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। हाँ ये चीज जरूर है, अगर मान लो आप नागरिकता लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे सीमा हैदर जो है एट प्रेजेंट अगर नागरिकता लेना चाहे तो उसको नागरिकता मिल सकती है, उसको नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि नागरिकता जो है इंडिया के में वो काफी आधार पे दी जाती है। वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपके के पूरे जो है जैसे सीए एनआरसी वो सारा उसके अंदर इंक्लूड होगा। अभी हम सिर्फ करेंगे बेटा आर्टिकल्स। ठीक है, तो वीडियो क्योंकि अगर वो बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, और मैंने जितना बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर 30 मिनट से जो ज्यादा जो है वो लेंथ वीडियो की मत रखा करो, तो बेटा वही हम करेंगे, जितनी छोटी वीडियो हो सकेगी एक टॉपिक के ऊपर उतनी बनाएंगे। टॉपिक अगर डिवाइडेड होता है तो उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि आप जैसे क्लास में जो है मुझे 1 से 1.5 घंटा झेल लेते हो,
क्योंकि वहां आप मेरे फेस के सामने होते हो, मैं आपसे के ऊपर जो है कमेंट भी पास करता हूं तो वो हो जाता है, बट कैमरे के सामने मैं किस पे कमेंट करूं? ठीक है, तो फनी जो क्लास है वो नहीं बन पाती। तो इस वजह से आई थिंक आप ठीक कह रहे हो कि आप बोर हो जाते होगे, बट बेटा क्या है, हमें टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो इसलिए करना पड़ेगा। तो विदेशी नागरिकता जैसे ही आपने ली, इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। देखिए सानिया मिर्जा आज तक सिटीजनशिप नहीं ली है उसने पाकिस्तान की, ठीक है, आज तक उसने सिटीजनशिप क्या है नहीं ली है। हाँ, काफी बच्चों के ये क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि सर जो सानिया मिर्जा है उसके बच्चे को सिटीजनशिप कहाँ की मिलेगी, है ना? क्योंकि क्या है, सानिया मिर्जा का बच्चे नहीं पूछ रहे, वो किसी और का पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ आप जो हैदर जी का पूछना चाहते हो तो बता दूं, पहले नागरिकता मिलेगी हैदर को, उसके बाद उसके बच्चों को 18 साल के बाद, क्योंकि मेनली जो नागरिकता जो होती है, ठीक है, वो दी जाती है बेटा 18 साल के बाद। मेन नागरिकता पहले तो क्या है, बेसिक चलता है। देखिए आपका वोटर कार्ड कब बनता है? 18 साल के बाद। पैन कार्ड कब बनता है? 18 साल के बाद। तो मेनली आपकी जो एज होती है नागरिकता के लिए वो क्या होती है बेटा? 18 साल। तो मैं आपको जो सानिया मिर्जा का समझाता हूँ, इसका फिर मैं अभी समझाऊंगा उसके बाद। तो जो है बेटा, सानिया मिर्जा जो है उन्होंने क्या की है, शादी कर ली है पाकिस्तान के साथ। उन्होंने नागरिकता किसकी रखी? इंडिया की। और उनके पति के पास नागरिकता किसकी है? पाकिस्तान की। ठीक है, इन बड़े देखिए सानिया मिर्जा ने काफी सोच समझ के फैसला लिया है, क्योंकि बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनका नहीं पता आज शादी की है कल डिवोर्स हो जाए, इनका ऐसा ही रहता है। तो क्या है बेटा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो रहेंगी तो कुछ नहीं हो सकता, इंडिया ही अपना देश ही अपना होता है। ठीक है, तो बेटा जो सीमा हैदर बोल रहा हूँ, सानिया मिर्जा जो है बेटा, सेम नाम हो गया तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो सानिया मिर्जा है, तब उनके बच्चे जो है 18 साल के होंगे, तब उनसे पूछा जाएगा कि आप किस देश की नागरिकता लेना चाहते हो, पाकिस्तान की या इंडिया की। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो आपको भी पता है किस देश की चुनेंगे, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपना देश के अंदर रहेंगे। अगर जहाँ पे उनको सिखाया जाएगा, देखिए इंडिया में तो क्या सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे जो है आपको बड़ों का सत्कार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और वहां पे क्या सिखाया जाता है, बेटा ये बम है, इसको ऐसे फेंका जाएगा, इतने जो है मुजाहिद बनाने हैं, इतना ये करना है, इतना वो करना है ना? वहां पे टेरर सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ जो है आचार और विचार सिखाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है पाकिस्तान और इंडिया की स्टडी में अंतर है। तो इसीलिए ये क्या चाहेंगे, इसीलिए तो देखिए इसी सभ्याचार को सीखने के लिए तो सीमा हैदर जो है अपने बच्चों को लेके आई है ना? वरना ये क्यों, ये भी अकेली आ सकती थी। ठीक है, तो सीमा हैदर जो है बेटा, सीमा हैदर के केस में क्या होगा, पहले जो नागरिकता मिलेगी वो सीमा हैदर को मिलेगी शादी के बिहाफ पे। ठीक है, उसके हस्बैंड के बिहाफ पे, जैसे वहां पे डिवोर्स हो चुका होगा। ठीक है, डिवोर्स होने के बाद जो है यहाँ पे वो शादी दिखाएंगे अपनी कि हम दोनों ने शादी कर रखी है। तो उस बिहाफ पे क्या है, उसको क्या मिलेगी, सबसे पहले सीमा हैदर को क्या मिलेगी बेटा, नागरिकता मिलेगी। जैसे कि हमारी जो है सोनिया गांधी को मिली है। देखिए इससे वर्ड्स काफी आ रहा है, ये होते ही ऐसे है। ठीक है, सॉरी मैं कोई किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट ये थोड़ा सा फन के लिए बेटा। ठीक है, तो सीमा हैदर जो है, सीमा हैदर वो शादी के ब्याह पे पहले क्या लेगी, नागरिकता। और जैसे उसके बच्चे 18 साल के होंगे कि वो किस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, पाकिस्तान की या इंडिया की, तो वो उसकी नागरिकता ले सकते हैं। क्लियर है? आर्टिकल 9। अब आता है बेटा आर्टिकल 10। देखिए आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 जो है वो है बेटा आपका नागरिकता का हनन। तो पहला तो पता चल गया, विदेशी नागरिकता लेते हो आर्टिकल 9 तो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अगर आपने पहले किसी देश के लिए रखी है तो उसको भी क्या करता है, खत्म करता है। कौन सा, आर्टिकल 9। ये आर्टिकल 9 क्या कहता है, एकल नागरिकता। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 ये कहता है बेटा, जब भी आप देश के खिलाफ कुछ भी कदम उठाते हो, ठीक है, जब भी आप देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हो तो क्या होगा, आपकी नागरिकता वहीं पे खत्म हो जाएगी। बट देखिए इसमें एक चीज और एड ऑन की गई है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। इसमें मेनली बोला क्या गया है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, उसको कोई भी डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकता। आपकी नागरिकता किन कारणों से खत्म हो सकती है, तब आप पागल हो, है ना? अब आप पागल हो तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड की क्या जरूरत है?
क्योंकि क्या है, एक पागल अगर मान लो हमने जो है उसको पासपोर्ट दे दिया, वो विदेश में जाएगा तो भारत की छवि खराब होगी। जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी अच्छी छवि बना रखी है हमारे देश की, वो खराब होगी। तो इसलिए जो है बेटा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं कि अगर वो आप करते हो, जैसे आतंकवाद को अगर आप बढ़ावा देते हो, तो नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म। ये इंडिया में काफी अच्छी चीजें हैं कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जो संस्कार है उनके खिलाफ अगर आप जाते हो तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म। अब इसका फायदा जो है वो कोई पॉलिटिशियन ना उठा ले कि भाई किसी को भी बोल दे कि इसने तो ये किया, इसने ये किया है, ठीक है। तो इसका कोई फायदा ना उठा ले, तो इसके लिए क्या कहता है बेटा, नागरिकता का बने रहना, कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी। कब तक, जब तक आप कोई, मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं वो नहीं उठाते हो। क्लियर है। अब आता है लास्ट हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 क्या कहता है बेटा, कि नागरिकता के जितने भी कानून है, जैसे अभी सीए बनाया, एनआरसी लागू किया, वो किसने किया, संसद ने किया। तो आर्टिकल 11 भी क्या कहता है कि संसद के पास ये पावर है कि वो नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकती है। नागरिकता से रिलेटेड कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। संसद के पास क्या है, पावर रूल किस पे, सिटीजनशिप पर। क्लियर है। और इसकी जो जिम्मेवारी रहेगी, इसकी जो जिम्मेवारी रहेगी, याद रखना, सिटीजनशिप जो है, ठीक है, उसकी पूरी जिम्मेवारी किस पे होती है बेटा, गृह मंत्रालय पे। ठीक है, किस पे होती है, गृह मंत्रालय पे। आप देखिए जो जितने भी रूल वगैरह आए थे, वो रूल वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे आपका 1955 में, ठीक है, नागरिकता संहिता, इसके अलावा सीए 2019 के अंदर, ये सारे जो है मैं आपको कल जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।